नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। पूंजी के दम पर राजनीति को अपने अनुकूल साध लेने के इस दौर में सत्ता किसी की भी हो, पैसे वालों की ही चलती है, यह स्पष्ट साफ दिखने लगा है। और इस खेल में तमाम पैसे वाले लोग सत्ता को अपने अनुकूल हाँकते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है और इस बीच ईडी की धमक भी बढ़ने लगी है। वह लगातार कांग्रेस के नेताओं और मंत्रालय से लेकर डायरेक्टर तक छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, कुछ ढूंढ रही है, किसे पकड़ना है, टारगेट कौन है, यह अलग बात है। लेकिन कल सेंट्रल जीएसटी ने भी एक छापेमारी की कार्रवाई की। हालांकि ईडी भी जीएसटी दफ्तर, छत्तीसगढ़ सरकार का जो जीएसटी दफ्तर है वहां पहुंच चुका था और वहां जांच की गई। क्या यह सेंट्रल जीएसटी के मारे गए छापे और ईडी के जीएसटी कार्यालय में पहुंचने के बीच क्या कोई संबंध है? कहा नहीं जा सकता। लेकिन कल सेंट्रल जीएसटी ने 17 करोड़ रुपए की नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का खुलासा किया। 118 करोड़ रुपए का अब तक खुलासा जीएसटी कर चुका है। और इस खेल में कल जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वह था सौरभ अग्रवाल। सौरभ अग्रवाल ने मेसर्स यूनाइटेड इस्पात नाम की एक नकली कंपनी बनाई थी, जिसके पास न माल होते थे न कुछ नहीं, केवल कागजों में ही सारा खेल खेला जा रहा था। और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सौरभ अग्रवाल यह सब खेल कैसे कर ले रहा था? क्या इसके पीछे उनके मामा थे? मामा यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल। राम गोपाल अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि वह राजनीति को अपने अनुकूल साधने में माहिर खिलाड़ी हैं। विद्याचरण शुक्ल से भी उनके संबंध रहे, दिग्विजय सिंह से उनके संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। रमन राज में भी उनकी तूती बोलती थी। और अब जब भूपेश बघेल की सरकार है तब भी उनकी तूती बोलती है। और कहा जाता है कि विभिन्न विभागों में राम गोपाल अग्रवाल की धमक थी, ठसक थी और वे जो चाहते थे वो होता था। हालांकि इस बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितने अनभिज्ञ थे या कितने जानते थे, यह कहना बड़ा मुश्किल भरा काम है। क्योंकि जिस तरीके का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को विकास की नई राह दिखाई है, नरवा गरवा घुरवा बारी से लेकर धान खरीदी तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो भूपेश बघेल सरकार की सोच रही है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल यानी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो श्रृंखला खड़ी की है, और भी बहुत सारे विकास के काम या जनहित के काम भूपेश बघेल करते रहे, उसके बीच ईडी के छापे को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। हालांकि ईडी ने जो कार्रवाई की है वह भी हैरान कर देने वाली कार्रवाई है, क्योंकि कोयला घोटाले में बहुत सारे घोटाले की बात सामने आई है। और इस पूरे खेल में राम गोपाल अग्रवाल भी चर्चा में रहे। ईडी ने छापेमारी की, ये अलग बात है कि ईडी की यह छापेमारी समय के पहले लीक हो गई और राम गोपाल अग्रवाल ईडी के हाथ नहीं आए और कहा जा रहा है कि वे छुपते फिर रहे हैं। लेकिन ताजा मामला जो सेंट्रल जीएसटी के छापामारी की है, उसमें उनके भांजे के पकड़े जाने के बाद यानी सौरभ अग्रवाल के पकड़े जाने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर राम गोपाल अग्रवाल पर नकेल क्यों नहीं कसी गई? क्या राम गोपाल अग्रवाल
अपने लिए तो मुसीबत लाए ही लाए हैं, सत्ता के लिए भी मुसीबत ला चुके हैं। ऐसे कितने ही सवाल हैं जो आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि रामगोपाल अग्रवाल वास्तव में है कैसे, और विद्याचरण शुक्ल के जमाने से लेकर आज तक उनकी तूती कैसे बोलती रही है, राइस मिलरों से लेकर दूसरे मामलों में उनका क्या खेल रहा है। अब तो रामगोपाल अग्रवाल क्या बुरी तरीके से फंस गए। ईडी क्या उन्हें गिरफ्तार करके ही छोड़ेगी? ऐसे कितने ही सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो मामला सामने आया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह खेल राज्य जीएसटी दफ्तर से भी खेला गया है और इस खेल में रामगोपाल अग्रवाल माहिर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी किस तरीके से होती है, कहां होती है, यह एक अलग तरह की बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि भूपेश बघेल के जानकारी के बगैर भी बहुत कुछ खेल इस छत्तीसगढ़ में हो रहा था, जो आने वाले दिनों में भूपेश बघेल के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। देखना है कि आगे क्या होगा। सौरभ अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से रामगोपाल अग्रवाल यानी सौरभ अग्रवाल के मामा का नाम सामने आया है और किस तरीके से मिली भगत करके लूट मचाई जा रही थी, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।